हेलो फ्रेंड्स, इस हफ्ते फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रोमनी का चैनल में। इस हफ्ते हम बात करेंगे राहु और केतु। राहु और केतु सभी को बहुत डर लगता है कि राहु की महादशा है, केतु की महादशा है, ये ऐसा होगा वैसा होगा। अगर राहु केतु का पर्पस है आपको इस जीवन काल में एक लेसन सिखाने का, तो आज हम उसी में बात करेंगे कि कैसे राहु आपको क्या लेसन सिखाना चाहता है। और अगर आप वो लेसन को फॉलो कर रहे हैं, आप राहु की दशा में हैं या अंतर दशा में हैं, या राहु बैडली प्लेस्ड है, सिमिलर केतु अगर केतु की दशा में है या केतु की अंतरदशा में या नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो आपको इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स से राहु और केतु आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर वो आप सीख पहले ही लेसन से या पहले ही जो कि प्रॉब्लम आई है उससे ले लेते हैं, तो राहु और केतु उसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केतु और राहु की महादशा में आप पूरी महादशा आपकी तकलीफ में जाए। हाँ, बट फर्स्ट फेज ऑफ राहु दशा एंड महादशा इज़ डिफ़िकल्ट। तो जैसे बोलते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था, विष पिया था, उसी के बाद अमृत मिला था। तो जिन लोगों ने विष पिया वो ही अमृत पीने के अधिकारी हैं। तो राहु और केतु क्योंकि हमेशा ये एक एक्सिस में होते हैं, तो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही कंबाइंड इफेक्ट में देखे जाते हैं कुंडली में। अगर अलग अलग देखते हैं तो वो कुंडली का जो फ्लो है उसमें आपको प्रिडिक्टिव थीम नहीं बता पाएंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मैं आज इस हफ्ते प्लेसमेंट्स के बारे में बात नहीं करूँगी कि राहु पहले हाउस में क्या रिजल्ट देता है, बुरे हाउस में सेकंड हाउस में क्या रिजल्ट देता है, या केतु क्या देता है। जनरल मैं ये बताऊँगी कि राहु केतु हमेशा एक्सेस पे होते हैं। 1 और 7 की एक्सेस, 2 और 8 की एक्सेस, 3 और 9 की एक्सेस, सो हमेशा एक्सेस में होते हैं और एक ही डिग्री के होते हैं। ये ग्रहण योग बनाते हैं सूर्य और चंद्र के साथ। अगर ये बहुत क्लोजली कंजंक्ट है तो ये फॉल्स ईगो डेवलप करते हैं अगर सूर्य के साथ बैठे हैं। अगर चंद्र के साथ बैठते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल टेंशन्स, डिप्रेशन देते हैं। अगर इनकी डिग्री कम है सन और मून के साथ तो इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। राहु और केतु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं यूजुअली, लेकिन एक छोटे मोटे घात तो देते ही हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई आपको एस्ट्रोलॉजर ये उपाय बताए कि राहु के उपाय कर लो जी, केतु के उपाय कर लो, अगर आप वो उपाय करके सॉल्यूशन मिलेगा सिर्फ उससे, तो ये राहु और केतु के केस में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि राहु केतु को तो भगवान भी नहीं समझ पाए। अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन एंड ऑल ऑफ सडन दोनों के रिजल्ट ऐसे ही होते हैं। केतु का पर्पस है काइंडनेस, आपको काइंडनेस सिखाना। और जिस भी घर में 5-12 घर हैं अगर आपकी कुंडली में, जिस भी घर में केतु बैठा है, तो इसका मतलब आपको इंडिकेशन है कि उस घर से रिलेटेड मैटर में आपको काइंड होना है। करुणा जिसे बोलते हैं, करुणा भाव दिखाना है। अगर जैसे वो पहले ही घर में केतु है तो आप अपने स्वयं के साथ करुणामय बने, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट। सेकंड में है तो अपनी फैमिली के साथ आप, ऐसे ही 5th हाउस में है तो अपने बच्चों के साथ करुणा दिखाएं। केतु का पर्पस कट भी है, तो जहाँ जिस हाउस में बैठा है वहाँ पे कट भी लगते हैं। कट इन द सेंस या तो रिलेशनशिप में, या फिर आपके मार्स के प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स क्या है उसके बेस पे अगर आपकी बॉडी में भी हो सकते हैं। इसी तरीके से राहु का काम है ईगो डेवलप करना, या जेल भेजना, या फिर हॉस्पिटलाइज कराना। तो इनके उपाय, छोटे सॉल्यूशंस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आपको राहु और केतु का मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जिस भी घर में बैठे हैं उससे रिलेटेड असर देते हैं, उससे रिलेटेड ईगो या प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं। चाहे वो घर हो, पति का घर हो, पत्नी का घर हो, बच्चों का घर हो, वो हर किसी की लाइफ में राहु केतु का पर्पस उस घर से रिलेटेड पीड़ा देना, उससे निकालना और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करने का पर्पस होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव कैसे किया जाए, तो आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं।
जब भी जिस घर में भी ईगो बैठा है उससे रिलेटेड मैटर्स में आप ईगो अपना ज़ीरो करते हैं। जहाँ भी उससे जब जब राहु की आपको पता है बैडली प्लेस्ड है, तो वहाँ पे ईगो का कहीं पे भी कोई नाम और निशान नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत टफ है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ज़ीरो करना, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो राहु के जो इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं या जो झटके हैं लाइफ के, वो राहु अपने आप ही चेंज कर देगा। सिमिलरली ऐसे ही केतु का इफ़ेक्ट्स है, जहाँ पे केतु बैठा है वहाँ पे आप अगर बहुत काइंड हो जाते हैं उस हाउस रिलेटेड मैटर्स में, तो ऑल ऑफ सडन आपका वो उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो कितना सिंपल उपाय है, आप अपना काइंड बने। हर एरिया में इट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट, बट जहाँ पे केतु बैठा है उसके लिए काइंड बने, और जहाँ पे राहु बैठा है वहाँ पे के लिए ईगो ज़ीरो कर दें, क्योंकि यही दो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ईगो एंड काइंडनेस, टू रिजॉल्व राहु मैटर्स। बट 100% रिजॉल्व नहीं होगा। राहु केतु हन अपने रिजल्ट देंगे ही देंगे, कम और ज़्यादा आपके एक्शन बेस्ड होते हैं। राहु केतु पितृ भाव भी है, जो कि केतु नाना का भाव है, राहु दादा का भाव है। तो जब केतु बैडली प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं से आपकी दादा की लीनियज से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई होती है, या वहाँ पे अपमान हुए होते हैं, जैसे गुरु का अपमान। अगर राहु और शुक्र बैठा है तो किसी स्त्री का अपमान। राहु और शनि बैठा है तो घर में मजदूरों का मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो। लेकिन पुराना आपके दादा परदादा के कर्म या नाना परनाना के कर्म आप नहीं सुधार सकते। आप इस जन्म में उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि अगर कंजंक्ट राहु और शनि कंजंक्ट है तो आप जितनी लेबर क्लास है उसको आप दान पुण्य करें, उनको मान सम्मान दें। आपके घर में कोई सर्वेंट आती है उसको खाने के लिए आदर भाव से फूड दें। इसी तरीके से अगर जुपिटर के साथ है तो हालांकि राहु और केतु जो भी प्लेनेट के साथ बैठे होते हैं उनके इफ़ेक्ट्स लेते हैं और उनको ख़राब भी कर सकते हैं। तो आप दोस्त, अगर राहु केतु के बारे में बहुत सारा बोला जा सकता है, बहुत सारी रिसर्च हुई है लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को राहु और केतु की दशाएं और अंतर दशाएं में हुई है। तो ये एक वीडियो में मेरे लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही अजीब सा होगा और प्लेसमेंट बताना, लेकिन कुल मिला के इन शॉर्ट, बी काइंड और अपनी ईगो को बिल्कुल ज़ीरो करके रखें, और फिर देखें कि आपकी लाइफ में अगर राहु की महादशाएं हैं या अंतरदशाएं में आपकी प्रॉब्लम आई है तो कैसे रिजॉल्व होती हैं। बहुत छोटे छोटे और भी बहुत उपाय हैं, जैसे चींटियों को तिल देना, या फिर आप श्राद्धों में अपने मंदिर में दूध देना, या फिर मछलियों को आटा खिलाना। ये छोटे छोटे उपाय करते हैं, इन सबसे बड़ा उपाय है अपनी ईगो को शांत करें। राहु खराब है, काइंड रहें, और अपना राहु ठीक करें और अपने परिवार का भी, और खुशहाली से अपना जीवन बिताएं, पूरा करुणामय और प्यार के साथ।